हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इससे पहले वाले जो चैप्टर था हमारे पास, खाद्य उत्पादों में वृद्धि की कार्यनिधि। इससे पहले वाले चैप्टर्स को हम लोगों ने अच्छे से देखा। उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक नए प्रजाति को उत्पन्न कर सकते हैं। उस प्रजाति को उत्पन्न करेंगे जिससे हमारे पास हमारी मनसा, हमारी मन के जो पौधे हैं, जिस तरह से हमारे पास पौधे हैं वो सारे के सारे हम उत्पन्न कर सकते हैं। रोग रहित पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, पीड़क और आपका कीट रहित पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्या क्या हमारे पास इस तरीके अपनाएंगे जिससे हम पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ उसको काफ़ी प्रबल कर सकते हैं, उसके अंदर के पोषण तत्व को प्रबल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम कैसे, कौन से तरीके से हम नए पौधे को बड़ा ही जल्दी मात्रा में जल्दी और सही सस्ते भाव में उत्पन्न कर सकते हैं, रोग रहित उत्पन्न करेंगे। और हम क्या ऐसा तरीका अपनाएंगे कि ये सारा का सारा सफल हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारे पास उस चैप्टर का था उत्तक प्रवर्धन, और उत्तक प्रवर्धन के बाद हम एक नए चैप्टर के लिए सजग हो गए हैं, और वो चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इससे पहले वाले चैप्टर्स में था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नहीं था। उसमें हमारे पास था कि सूक्ष्म जीव किस तरीके से मानव के किसी न किसी गतिविधियों में नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी फसलों को नष्ट करके, कभी कभी हमारे पास रोग को पैदा करके, यानी अलग अलग तरीकों से हमारे पास वो नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन इसमें हम वैसी बात नहीं करेंगे, वैसे बात करेंगे जहां से हमें फायदा हो रहा है, राइट। और यहाँ पे मानव कल्याण में हमारे पास क्या क्या फायदे हो रहे हैं, ये सारे चीज़ की बात करेंगे, राइट। तो पहली चीज़ हमारे पास बात करते हैं सर जी, घरेलू में हमारे पास अगर बात करें, हमारे दैनिक जीवन में देखने की कोशिश करें, दैनिक जीवन में कोशिश करें तो हमारे पास बहुत तरीके देखने को मिलते हैं। उस समय जैसे हमारे पास दूध से दही बनाने में, हमारे पास अलग अलग एंटीबॉडीज़ बनाने में, एंटीबॉडीज़ का बनाने में हमारे पास शुरुआत में हमारे पास पेनिसिलियम की हुई इस्तेमाल हुई थी। पेनिसिलियम नोटेटम से ही हमारे पास शुरुआत में हमारे पास ये एंटीबायोटिक्स की बनी थी। लेकिन बाद में हमारे पास दूसरे हमारे पास ये हमारे पास आपका जीवाणु आ गया, तो वो हमारे पास अब इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से, यानी कि पेय पदार्थों को ये बैक्टीरिया के, जीवाणु के किण्वन के माध्यम से हम उत्पन्न कर सकते हैं। किस तरह से स्विस का हमारे पास ये चीज़ के बारे में हम बना सकते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पे एक ब्रेड को तैयार कर सकते हैं। सारे के सारे प्रोसेस देखेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास होगा कि घरेलू उत्पादों में किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से घरेलू उत्पादों में, घरेलू उपयोगी में हमारे पास ये चीज़ें काफ़ी मददगार होता है। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं दही बनाने की। घरेलू उत्पाद, यानी घरेलू में कैसे उपयोग हो सकता है। तो मैंने बोला आपको एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसको LAB के नाम से भी जानते हैं, या फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में बात वही होती है। अब क्या होता है सर जी, दूध से ये जब हमारे पास दूध में डाला जाता है, जब हमारे पास एक दूध हमारे पास ले लेते हैं और दूध में जब इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे पास इसके संपर्क में लाते हैं, तो ये हमारे पास दूध दही में बदल जाता है। दूध दही में बदलने के पीछे में हमारे पास क्या क्या प्रक्रिया होती है, सारे की बात करते हैं। ये जो आपको दूध दिखता है, ये इतना आसानी से आपको दही नहीं बन जाता है। इसमें हमारे पास काफ़ी क्रियाएं होती है। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं सर जी, हम कुछ ऐसे दही लाते हैं जिसको स्टार्टर या इनोकुलम या फिर हमारे पास हिंदी में जोरन के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये हमारे पास इस दही को लेके आएंगे कहीं से, पड़ोसी से, या फिर कहीं से छोटा सा हिस्सा दही का लेके आएंगे। हम दही नहीं लेके आ रहे, एक्चुअली उसमें हम लेके आ रहे हैं LAB, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसमें ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर ना हो तो वो दही लाने का कोई मूल्य ही नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास जब दही लेके आते हैं, तो जब हमारे पास अपना जो दही डालते हैं, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, हल्का सा होता है, और ये हमारे पास जो दही हमारे पास है, वास्तविक जो दही हम जिसमें हम डालना चाहते हैं, तो दूध में हम क्या करते हैं, इसको डालेंगे। अब इस दूध में ये छोटा सा हिस्सा जिसको हम जोरन के रूप में हम यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है सर जी, LAB होता है, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड जीवाणु कह सकते हैं, लैक्टिक अम्ल जीवाणु कह सकते हैं। ये हमारे पास इस दूध में डाला जाता है। इस दूध में हमारे पास क्या पाया जाता है सर जी, एक कैसीन प्रोटीन पाया जाता है।
कैसीन एक प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन को ये हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर जाता है, खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, उसको हमारे पास पाचन कर लेता है। और जब ये कैसीन प्रोटीन को हमारे पास ये एलएबी हमारे पास खाता है तो दूसरी चीज़ क्या होता है, ये कैसीन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है हमारे पास लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में। और ये लैक्टिक अम्ल जो होता है ना सरकार, यही लैक्टिक अम्ल हमारे पास वो दूध को क्या कर देता है, जमा देता है। जितना ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड हमारे पास लैक्टिक अम्ल आएगा और उतनी ही मात्रा में हमारे पास वो उतना ही दही अच्छा खासा सही तरीके से जमेगा, उतना ही कठोर और उतना ही बेहतर तरीके से वो दही हमारे पास देखने को मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास दूध को थक्का जमाने में और इस थक्का करने में यानी स्कंदन करने में जो हमारे पास उपयोग था, हमारे पास ये लैक्टिक अम्ल का था। और ये लैक्टिक अम्ल तब तक नहीं बनता जब तक कि हमारे पास एलएबी कैसीन प्रोटीन को खाता नहीं, प्रोटीन को हमारे पास इस्तेमाल नहीं कर। जब उसमें जाएगा, जब इस दूध में जाएगा ये दही, तो इसके अंदर जो भी एलएबी होगा इसके प्रोटीन को खाना शुरू करता है और अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करता है। जनन करेगा, जनन करने के परिणाम स्वरूप अपनी संख्या को बढ़ाएगा, बढ़ाने के परिणाम स्वरूप क्या होगा सर जी, उसकी मात्रा, वो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी। उसकी सारी के सारी गंदगी भी उसी में रहता है। तो ये जो गंदगी उसकी होती है ना, ये उस दही को और ज़्यादा क्या करता है, बहुत ही मतलब एक टेस्टी बना देता है। और आपको बता दूं कि ये जो दूध है ना, ये जब दही में बदला, जब स्कंदन हुआ तो हमारे पास स्कंदन होने के परिणाम स्वरूप ये किस में बदल गया सर जी, दही में बदल गया। तो इस दही में हमारे पास विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। और एक चीज़ और, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, जब ये हमारे पास जब हमारे पास दही हमारे शरीर में जाता है, अमाशय में जब जाता है, ये जब अमाशय में जाएगा सर जी, तो एक चीज़ और होगा, ये क्या होगा, वहाँ पे रोगाणुओं को रोक लेगा। यानी कि हमारे पास अमाशय में जाने वाले रोगाणुओं को क्या कर देता है, अवरोधित कर देता है, अवरोधित कर देता है। अवरोधित करने से हमारे पास क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु नहीं जा पाता है, तो हम निरोग रह सकते हैं। तो पहला तो तरीका हमारे पास यहाँ पे आ गया। एक एलएबी हमारे पास किस तरीके से हमारी मदद कर दिया, यानी कि एलएबी ना होता तो हम दही से हमारा दर्शन नहीं होता है ना। कुछ लोग का दही पसंदीदा होता है, कुछ लोग का दही पसंदीदा नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, दही अगर आप सेवन कर रहे हैं तो दूध से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है और विटामिन B12 भी पाई जाती है। पहला ये था हमारे पास। दूसरा हमारे पास बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। किण्वन जब भी क्रिया होगी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किण्वन जब भी होगी तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि ये अवायवीय श्वसन की तरह होता है। यानी कि ये तभी होगी जब सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, यानी जितना आवश्यकता ऑक्सीजन की है उतना नहीं मिलेगी। राइट, यहाँ पे एक हमारे पास ईस्ट का नाम याद आता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब क्या होता है यहाँ पे, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। हमारे पास एक ब्रेड होता है और ब्रेड हमारे पास सर जी ग्लूकोज का ही स्रोत होता है ना भाई, ग्लूकोज का ही स्रोत होता है। तो ग्लूकोज जब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस करता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास, एक अणु ग्लूकोज के जब दो पारुविक अम्ल के ये अणुओं में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो हमारे पास जब ग्लूकोज, हमारे पास एक ग्लूकोज टूटता है तो सर जी हमारे पास क्या बदलता है, पायरुविक अम्ल। क्या बनता है, पायरुविक अम्ल। तो पायरुविक अम्ल बदलता है। राइट, हालांकि एक ग्लूकोज टूटता है तो दो पायरुविक अम्ल बनता है। और ये पायरुविक अम्ल ये कहाँ पे बनता है सर जी, हमारे पास कोशिका द्रव में। किसमें, कोशिका द्रव में। तो हमारे पास समझने की कोशिश यहीं पे करनी है, यहाँ तक हमें बात नहीं करनी, इसके बाद वाली बात करनी है। जब हमारे पास ये पायरुविक अम्ल, हमारे पास जब यहाँ पे सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे पास क्या हो जाता है, सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से टूट जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस, हमारे पास 38 ATP एनर्जी। लेकिन अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे पास क्या होता है सर जी, यहाँ पे वो हमारे पास आता है
जिस बैक्टीरिया का हम लोग बोलते हैं हमारे पास सर जी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। ठीक है, ये हमारे पास आता है और ये क्या करता है सर जी, इसको यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये कहाँ पे क्रिया हो रही है, सब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये कहाँ पे होगा, ये जब भी हमारे पास होगा हमारे पास कोशिका द्रव में। ठीक है, कोशिका द्रव में, और जब कोशिका द्रव में होगा हमारे पास तो यहाँ से क्या होता है सर जी, आपका C6, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव में जब हमारे पास हो रहा है तो यहाँ पे C2H5OH की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास CO2 का निर्माण होता है, उसके बाद हमारे पास 2 ATP एनर्जी। मैं अभी तक ब्रेड का फॉर्मलाइजेशन, ब्रेड से हमारे पास ब्रेड कैसे बना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वो हमारे पास प्रिंसिपल, वो सिद्धांत लेके आ रहा हूँ जहाँ पे जिस पे काम करता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है सर जी, C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल इसी को बोलते हैं ना, इथेनॉल यही है, या फिर हमारे पास इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास CO2 बनता है। अब यही चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला हमारे पास याद रखिएगा, ये हमारे पास जब होता है हमारे पास क्या चीज़, किण्वन हो रहा है तब, राइट, जब ये अप्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है तब। हमारे पास जो आटा है ना, जो आटा है ये हमारे पास इस बैक्टीरिया के माध्यम से ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, यानी कि किण्वन होता है, जीवाणु द्वारा किण्वन होता है, जीवाणु द्वारा किण्वन होता है। तो हमारे पास एक चीज़ होता है किण्वन, और ये जीवाणु का नाम क्या आपको पता है ना, किण्वन। ये जीवाणु का नाम क्या हमारे पास है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी उपस्थिति में हमारे पास क्या होता है, आपको ज़्यादा से जब ये हमारे पास आएगा तो हमारे पास क्या होता है, किण्वन होता है, इसकी उपस्थिति में ही होगी। जो हमारे पास आटा है, जो हमारे पास जो अगर मान लीजिए हमारे पास ब्रेड बना तो ब्रेड का आटा हम रखेंगे ना, और ब्रेड के आटा में हम क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करके इसको डालते हैं, किसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और ढक देते हैं उसको, ताकि हमारे पास वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ना मिले। ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगा तो हमारे पास किण्वन करेगा, और किण्वन करेगा तो सर जी उसमें हमारे पास नोटिस करिएगा वो फूला फूला रहता है ना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उसको वो चीज़ करिएगा तो हमारे पास फूला फूला रहता है। क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास CO2 ज़्यादा मात्रा में निकलता है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास CO2 में निकलता है, और ये CO2 ही है जो हमारे पास आटा को क्या कर देता है, हल्का कर देता है, या फिर फूला फूला हमारे पास दिखता है, फूला हुआ दिखता है, राइट। और ये जितना ज़्यादा मात्रा में रहेगा CO2 उतना ही हमारे पास उसमें हल्का हल्का होल टाइप का, हमारे पास छिद्र टाइप का हमारे पास ब्रेड में देखने को मिलता है। अगर ये हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ना हो तो ब्रेड में ऐसा अपीयरेंस हमारे पास, जब भी देखिएगा ब्रेड खरीदते होंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारे पास ब्रेड उतना जितना सॉफ्ट आपको दिखता है उतना सॉफ्ट नहीं होगा। ये किसकी वजह से हो रहा है सर जी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की वजह से, राइट। और इसको हमारे पास चूँकि ये ब्रेड को बनाने में इस होता है ना, ये बेकिंग करने में इस्तेमाल होता है, और इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। लिखा हुआ होगा, एनसीईआरटी में भी लिखा होगा बेकर्स ईस्ट। ये हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, बात तो वही है, राइट। बेकर ईस्ट, क्लियर है यहाँ पे। अब सवाल आता है कि बेकर ईस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर जी ये किस चीज़ को बनाने में आया, ब्रेड को बनाने में ना। अब ब्रेड, ये जितना भी हमारे पास ब्रेड वाला सारा सामग्री, मैंने बोला पहले ही कि जब भी बनता है हमारे पास उसको हम लोग बेकरी बोलते हैं। तो बेकर्स ईस्ट, बेकर के इस्तेमाल में। दूसरी चीज़ एक हमारे पास और होता है, यानी कि हमारे पास सबको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हो रही इसकी।
बहुत सारी चीज़ों में बनाने में इस्तेमाल, मछली का हमारे पास मछली का किण्वन करने में इस्तेमाल होता है। पश्चिम बंगाल वाले लोग अचार, मछली का अचार बनाते हैं, राइट, अचार बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। तोड़ी साउथ इंडियन का यानी कि दक्षिण भारत का हमारे पास ताड़ी, सुना ताड़ी, इसको तोड़ी बोलते हैं। और ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि पाम समझते हैं, अरे ताड़ी वाला पेड़ देखे हो, उसके पेड़ के हमारे पास जूस को सड़ाया जाता है, जूस को हम लोग क्या किया जाता है, किण्वन कराया जाता है, और किण्वन करा करके तब वो बनाया जाता है ताड़ी, राइट। उस जूस होता है वो किसका, उसके तने का जो हमारे पास ताड़ी का पेड़ होता है ना, जैसे पाम ट्री बोलते हैं हम लोग, खजूर का पेड़, उसके हम लोग उसके क्या बोलते हैं, उसके जूस को सड़ाते हैं, फर्मेंट कराते हैं, और फर्मेंट करा करके तब हमारे पास बनाया जाता है क्या, एक अच्छा खासा डिश तैयार होता है, एक अच्छा खासा ड्रिंक तैयार होता है, जिसको बोलते हैं तोड़ी, राइट। अब हमारे पास एक और बात करें, चीज़ की बात कर लेते हैं। चीज़ का नाम सुने आप, चीज़ बाजार में देखे होंगे, आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर मैं फोटो डाल दूंगा कि चीज़ कितने तरह के, एक रॉकफोर्टी चीज़ होता है और एक स्विस चीज़ होता है, दो तरह का होता है। स्विस चीज़ आप देखिएगा उसमें काला काला का कुछ चीज़ें दिखता है ना, और एक हमारे पास चीज़ होता है जो काफ़ी बड़े बड़े होल होते हैं, बड़े बड़े खोखले होते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि दो तरह के चीज़ को बनाने में हमारे पास दो बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। एक हमारे पास प्रोपायोनिबैक्टीरियम सार्मनी, और दूसरा हमारे पास होता है पेनिसिलियम ये पेनिसिलियम अवैकप का बैक्टीरियम। तो क्या चीज़ होता है हमारे पास, स्विस चीज़। स्विस चीज़ को बनाने में हमारे पास जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास इसके मदद से हमारे पास बनाए जाते हैं। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं सर जी, एक चीज़ देखिएगा, वो जो हमारे पास चीज़ होता है ना, चीज़ में हमारे पास बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े खोखले खोखले हो जाते हैं, और ये खोखले खोखले होना काफ़ी आवश्यक है। चीज़ सारा एक ही होता है, बस उसका टेक्सचर जो होता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग उसमें हमारे पास जीवाणु इस्तेमाल होता है। इतना क्लियर ये चीज़ें। स्विस चीज़ में हमारे पास याद रखिए, स्विस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास जिसका इस्तेमाल होता है उसका नाम है हमारे पास प्रोपायोनिबैक्टीरियम सार्मनी, और दूसरा हमारे पास एक चीज़ और आता है हमारे पास रॉकफोर्टी चीज़, ये स्विस चीज़ है। और दूसरा हमारे पास ये मिटा दूँ, खत्म हो गया। रॉकफोर्टी चीज़ में हमारे पास इसको बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। नाम से याद हो जाएगा आपको, ऑटोमेटिक आपको नाम से ही पकड़ में आ जाएगा कि इसको बनाने वाला कौन है। नहीं, जब भी रॉकफोर्टी चीज़ की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रॉकफोर्टी है कि नहीं है। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी के द्वारा हमारे पास बनाया जाता है रॉकफोर्टी चीज़। मैंने बोला ही आपको कि आपका जितने भी चीज़ होते हैं वो लगभग लगभग एक ही तरह के होते हैं, बस थोड़ा सा उसका अपीयरेंस आपको दिखावट अलग होगा, उसका थोड़ा सा स्वाद अलग होगा, फ्लेवर अलग होता है बस। यानी कि आइसक्रीम जैसे हम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम में अलग अलग तरह के आइसक्रीम होते हैं, तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो ठीक इसमें भी हमारे पास अलग अलग टेस्ट होता है। ये ज़्यादा खोखला बड़ा बड़ा इसमें होल होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी घरेलू उत्पाद में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होता है ये सारे चीज़ बात कर लिया। तोड़ी के बारे में बात कर दिया है, नहीं तोड़ी कहाँ पे हमारे पास दक्षिण भारत का एक ड्रिंक है।
और इसमें हमारे पास इसको क्या कराया जाता है, किण्वन कराया जाता है, और तब जाके हमारे पास निकलता है क्या, तोड़ी, जिसको हम लोग ताड़ी बोलते हैं। आज के लिए बस।